उत्तराखंड में राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों और उनके परिवार वालों को सौगात मिली है। प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया है। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगने की आशंका जताई। नारायणपुर में शराब के अवैध परिवहन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सुलेगा गांव में शराब परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस आरोपी के पास से कुल 140 लीटर देशी शराब और विस्की बरामद की। जब्त किए गए शराब की कीमत 73,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। नोएडा में बीटा 2 पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी कुल 18 चोरी की बाइक बरामद की। गिरोह नोएडा समेत गाजियाबाद और बुलंदशहर में एक्टिव था। इन आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि 6 बजे प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें बघेल शामिल होंगे। और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश बीजेपी पर कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया। यूपी के घोसी विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता बीजेपी के साथ है। बीजेपी गठबंधन की घोसी में जीत होगी। उप मुख्यमंत्री ने इस बीच सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ये जानती है, सपा को वोट देने का मतलब नहीं है। अमरोहा नगर पालिका में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दरअसल भूमाफियाओं में बहुत समय से पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इस पर ईओ ने थाने में कार्रवाई के लिए तहरीर दी। बता दें कि कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये पूरा मामला नगर पालिका क्षेत्र के रायपुर कला का है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति तैयार करने में जुटी है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सिर्फ एक ही एजेंडे पर चल रही है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इटावा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत की मां के निधन पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की 90% बोरिंग हो चुकी है। टंकियों के निर्माण में थोड़ी देर हो रही है। गोवर्धन में युगल प्रेमी प्रेमिका की परिजन ने पिटाई कर दी। मामला है गोवर्धन बस स्टैंड का, जहां लड़की के परिवार वालों ने दंपत्ति को पीट दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल दंपत्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही हमलावरों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर की काला पीपल तहसील से लगे गांव में सोयाबीन की फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों के चेहरों पर अब चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। नुकसान के चलते किसान अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिले के किसान आत्महत्या करने तक को मजबूर हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोटा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी विधायकों ने स्वागत किया। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 12 कस्बे में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहां आए हैं। एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस का अमला तैनात रहा। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते प्रेमी युगल ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि लड़की ने घर के अंदर फांसी लगाई। वही प्रेमी खेत में लगे एक पेड़ पर फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। ये मामला है अजीतपल कोतवाली क्षेत्र का। जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा भी किया। एडिशनल एएसपी अनिल सोनी ने बताया कि आरोपी राजकुमार और श्रवण कुमार में एक पुरानी रंजिश थी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कमलनाथ को कट्टरपंथ बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी। कमलनाथ ने पीएम आवास योजना को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांदा के अस्पताल में एक युवक ने खून की कमी से दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन की ओर से शव को जिला अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया गया और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, लेकिन लापरवाह पुलिस ने मामले को प्राथमिकता नहीं दी। 12 दिनों तक शव बिना फ्रीजर के मॉर्चरी हाउस में सड़ता रहा। जनपद प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के केथी चौराहे पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे से लेकर पत्थर तक चल गए। घटना में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। कुछ लोगों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5000 से ज्यादा बहनों ने राजू अनुराग पवार की कलाई पर राखी बांधी। बैतूल विरासत समिति के तत्वाधान में कामत ग्राम में रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए यह आयोजन हुआ। आयोजन में बैतूल विरासत समिति के संचालक राजू अनुराग पवार की कलाई पर हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिलकर राखी बांधी। आयोजन को देखते हुए कुछ अटकलें भी लगाई जाए। मेरठ की रोडवेज बस की टक्कर से यूपी पुलिस के एक सिपाही की मौत हो गई। पल्लवपुर थाना क्षेत्र के फेज 1 के सामने मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रही एक रोडवेज बस जिसने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। मोटरसाइकिल सवार शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। सिपाही का नाम धर्मेंद्र है, जो पल्लवपुरम थाने में तैनात था और अलीगढ़ का रहने वाला था। सिपाही ड्यूटी के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। ईसागढ़ में संचालित श्री कृष्ण क्रांति गौशाला पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समिति के लोगों पर गौशाला में गायों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार एक्सीडेंटल गायों की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन गौशाला में गायों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक्सीडेंटल गायों को गौशाला में नहीं रखा जाता और दूध देने वाली गायों को ही हरा चारा दिया जाता है। हरदोई में आबकारी और मदय निषेध मंत्री के गृह जनपद में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। इसमें अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 2.5 लाख लीटर लहान नष्ट करते हुए 215 मुकदमे दर्ज किए, 25 भट्टियां, 4776 लीटर शराब और 218 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पचौरिया में गर्मी और उमस के बीच बारिश होने से लोगों ने राहत महसूस की। 15 दिनों के बाद एक बार फिर से बारिश देखने को मिली। बारिश न होने के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो रही थी। बारिश होने के बाद अब किसानों की फसलों को थोड़ी राहत है। नगर सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश के कारण मौसम खुशनुमा हो गया। बस्ती में बोरे के अंदर लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिले में आए दिन लाशें मिल रही हैं और पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। महिला के हाथ पैर बांधकर उसे बोरे में भरकर हत्यारों ने महिला के शव को फेंक दिया था। ये वारदात है दुबोलिया थाना क्षेत्र में आने वाले गोकुलपुर गांव की। पुलिस जांच में जुटी है। तो बिहार को 4 गांव डिवाइडर के पास एक 35 साल की युवक की लाश पाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर सिविल अस्पताल पहुंचाया। बाद में शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले में उप निरीक्षक भलेकर ने बताया कि 4 गांव के पास एक शव मिला था। माता आपते की पवित्र नगरी मुल्ताई नगर में रजाई गद्दे की दुकान संचालित करने वाले जावेद मंसूरी ने नेहरू वार्ड निवासी काले परिवार द्वारा अपने गद्दे की रिपेयरिंग के लिए लाए थे। दुकान पर जावेद मंसूरी ने जब गद्दे को रिपेयर करना शुरू किया तो उसके अंदर से 2 से 3 लाख रुपए के सोने निकला। इसे उसके मालिक को लौटा दिया गया। हर कोई सोना को देखकर हैरान था। सुल्तानपुर के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश प्रभारी ऋषभ मिश्रा ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जला दिया। दरअसल बीते दिनों सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो आपत्तिजनक थी। प्रदर्शनकारियों ने स्वामी प्रसाद को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। हापुड़ और गाजियाबाद की घटना को लेकर बहराइच के अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और 4 मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन और हापुड़ और गाजियाबाद में हुई घटना में जांच कमेटी गठित हुई है। इनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। बड़वानी के पानवाड़ी मोहल्ले में मस्जिद के पास एक घर में बुजुर्ग महिला ने अपने आप को आग लगा लिया। पड़ोसियों ने आगजनी देखकर तत्काल आग को बुझाया
आग से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। बुजुर्ग महिला बसंतीबाई शुक्ला ने अनिल मालवीय के मकान में आग लगा दी थी। बुजुर्ग महिला की पूरी हरकत वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बाद अब सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का आगामी 4 सितंबर को छिंदवाड़ा में आगमन होने आ रहा है। अब इस स्थान पर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने नाम कथा की। अब उसी स्थान पर सिमरिया धाम में पंडाल में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। आयोजन की व्यवस्था को लेकर शहर के सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। हमीरपुर के सदर कोतवाली की क्राइम इंस्पेक्टर गुलाब सोनकर का युवक को थप्पड़ मारने वाला एक वीडियो वायरल कर गया। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल अपने बुआ के घर से भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामला सदर कोतवाली इलाके के लक्ष्मीबाई तिराहे का है। हमीरपुर में पैसों के लेन देन को लेकर युवक पर चाकू से वार किया गया, जिसके बाद युवक को गंभीर अवस्था में कानपुर रेफर किया गया। इस मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। घायल युवक ने चाकू मारने वाले का नाम तो नहीं बताया, नाम भी बताया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हरदोई तहसील बिलग्राम में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हरदोई के द्वारा जो शिकायतें हैं उन्हें सुना गया और तत्काल निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिए गए। जबलपुर डूमना एयरपोर्ट के पास गधेरी के जंगल में विशाल मगरमच्छ देखा गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि विशाल मगरमच्छ खंदारी जलाशय से निकालकर सड़क पर पहुंचा। 8 फीट लंबे मगर को सड़क पर देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ की सूचना बाद में क्षेत्रीय लोगों ने वन विभाग को दी। वन विभाग ने वहां पर मगर को जाकर रेस्क्यू किया। खरगोन इंदौर मार्ग पर किसानों ने विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री कार्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया। पूर्व कांग्रेस विधायक परशुराम डंडीर किसानों के समर्थन में नजर आए। बिजली का शेड्यूल परिवर्तन करने को लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित किसानों ने शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक बिजली देने का विरोध किया है। किसानों ने विरोध में चक्का जाम भी किया और समय बदलने की मांग। मुरादाबाद में नवजात की मौत का मामला सामने आया, जहां परिवार वालों ने निजी अस्पताल डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि बच्ची की मौत के बाद हॉस्पिटल स्टाफ गुमराह करता रहा। परिवार वालों ने बाद में हंगामा कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने सदर विधानसभा क्षेत्र के 52 कस्बे में पहुंचकर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। नितिन अग्रवाल ने बताया कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में सरकार की तमाम योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगभग 12 साल के कार्यकाल में विभिन्न योजनाएं लोगों तक पहुंचाई गई। क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पीलीभीत के गढ़वा खेड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ किसानों की पानी की मोटर चोरी होने के मामले थम नहीं रहे। इन चोरियों से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उनके खेतों से चोर पानी की मोटरों पर हाथ साफ कर रहे हैं। गुरुवार देर रात चोरों ने किसान के खेतों में लगे पानी के 3 मोटर चुरा लिए। सीतापुर में पानी की टंकी पर काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से जान चली गई। मजदूर इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में पानी की टंकी पर काम कर रहा था। अचानक कमलेश के करंट लगते ही उसके साथी जब तक उसे घायल अवस्था में सीएचसी पहुंचाते तब तक उसकी जान चली गई। पुलिस ने शव को बाद में कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टीकमगढ़ जिले की लखौरा के प्राथमिक शाला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिक्षक अपनी कुर्सी पर सोते नजर आ रहे हैं। बता दें कि टीकमगढ़ जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं के वार्षिक परीक्षा का परिणाम पूरे मध्य प्रदेश के सबसे निचले स्थान पर रहा। ऐसे में शिक्षक का सोता हुआ ये वीडियो अब शायद कहीं न कहीं उसका कारण भी सामने ला रहा है। धमतरी जिले के वनांचल इलाके में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे अंदरूनी इलाके के नदी नाले उफान पर है। नगरी उड़ीसा को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से भी बारिश का पानी बहता नजर आया। इससे नगर से उड़ीसा मार्ग का संपर्क टूट गया। बैगांव नाले में बाढ़ आए जैसे तकरीबन 3 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। गोंडा में अपहरण के मामले में नया एंगल सामने आया है। दिन दहाड़े नवविवाहिता का कार से अपहरण किया गया। नवविवाहिता अपनी मां के साथ बाजार गई हुई थी। मां ने अपहरण की सूचना पुलिस को दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बड़े खुलासे किए हैं और ये सामने आया है कि मामला प्रेम प्रसंग का है और इसके चलते युवती ने अपने प्रेमी से अपना अपहरण खुद ही करवाया। जबलपुर की ओमती पुलिस में नेपियर टाउन क्षेत्र स्थित गुडविल अपार्टमेंट में चल रहे जुए के फड़ पर
दबिश दी गई और जुआ खेल रहे खिलाड़ियों को दबोचा गया। साथ ही साथ पुलिस ने कुल 10,000 रुपए की रकम के साथ मोबाइल फोन और ताश के कुछ पत्ते बरामद किए हैं। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों से पूछताछ की। स्वस्थ जावत की पहली अभियान के तहत जावत क्षेत्र में चलाए जा रहे इस स्वास्थ्य परीक्षण अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देने वाले लगभग 800 महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। मंत्री सकलेचा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ जावत की पहल के प्रथम चरण का अभियान सभी के सहयोग से सफल रहा। जावरा में प्रदेश की पहली योग यात्रा निकाली गई। यात्रा स्कूल शिक्षा विभाग ने जावरा विधानसभा के अंबा से निकाली। यात्रा के मुख्य अतिथि योग आयोग उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री भरत बैरागी रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये यात्रा हर पंचायत में जाएगी और समरसता और एकात्मता का भाव जागृत करेगी। झाबुआ में प्रिंटिंग प्रेस घोटाला मामले में पूर्व कलेक्टर जगदीश शर्मा सहित 7 आरोपियों को जिला न्यायालय ने 4 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2010 के मामले में झाबुआ के पूर्व कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे श्री ध्रुवे और कुछ अन्य 4 आरोपियों सहित कुल 7 आरोपियों को सजा सुनाई है। सजा सुनाने के तुरंत बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कानपुर में पुलिस ने चालान के नाम पर युवक की पिटाई कर दी। पूरा मामला थाना कलेक्टरगंज क्षेत्र का, जहां पीड़ित युवक ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। सूचना पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे और पुलिस थाने में हंगामा कर दिया। मुरादाबाद में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के कपड़े, गहने और झूलों की खरीदारी शुरू हो गई है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसकी रौनक बाजारों में अभी से देखने को मिल रही है। नेपानगर नगर पालिका परिषद का विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें नगर पालिका से निकाले गए 188 कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ। दरअसल क्षेत्र के सफाई कर्मचारी 12 दिन से मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिस पर अब पालिका ने एक्शन लिया है। मुरैना में पुलिस और नामी चोर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोबाइल और कुछ अवैध तमंचे बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जौनपुर की रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान अपराधी घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीतापुर की सिधौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। यहां सरसौली गांव के पास टेम्पो को कार सवार ने टक्कर मार दी। घटना में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।